हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एलिप्स के ही क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले भी मैं इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैं एलिप्स के बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये हम जो एलिप्स बनाने वाले हैं ये एक इसेंट्रिसिटी मेथड का इस्तेमाल करके ही बनाने वाले हैं। अब आखिर जब हम पिछला न्यूमेरिकल भी इसेंट्रिसिटी बेस पर ही कर चुके हैं, पिछला क्वेश्चन भी पिछले पार्ट में, तो फिर हम इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ था, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, ड्रॉ एन एलिप्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 63 mm। उस क्वेश्चन में क्या था, 50 mm था। तो 50 mm को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? अगर 5 पार्ट में आपको डिवाइड करना है तो आप 50 को 5 से डिवाइड कर दोगे। हर एक पार्ट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 mm हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कितनी डिस्टेंस दी हुई है? 63 mm। अगर मान के चलिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 63 mm हो, तो आप अगर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? कम से कम मेरे ख्याल से 5 1 5 5 12 पॉइंट समथिंग कुछ डेसिमल में इसका पार्ट आ जाएगा। इस तरह से अब जब डेसिमल में पार्ट आ जाएगा तो डेसिमल का पार्ट आप स्केल में तो देख नहीं सकते, क्योंकि स्केल में तो आपको सीधा सीधा 1 2 3 दिखता है। इसलिए अगर आपको किसी भी पार्ट को अगर डिवाइड करना हो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, किसी लेंथ को अगर आपको डिवाइड करनी हो इक्वल नंबर ऑफ लेंथ्स में, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। स्केल एक टॉपिक होता है जो हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, उस दौरान हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर 63 mm है तो उसको हम किस तरह से इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, अभी फिर से मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग के लिए मैं यहाँ पर 2H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2H जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। सारा वर्क मैं इससे ही करूँगा, बट लास्ट में मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा बिल्कुल आउटिंग को डार्क करने के लिए। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक लाइन खींच लीजिए वर्टिकल, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड देन मार्क अ पॉइंट एट अ मिड पॉइंट एंड देन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से डिस्टेंस कितना है आपका इस डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम दे देता हूँ D' से D। ये हो जाएगा आपका A से B डिस्टेंस हो जाएगा ये यहाँ पर। थोड़ा सा और लाइन को मैं बड़ा कर देता हूँ, बिकॉज डिस्टेंस जो है 63 mm है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपका फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दूरी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, आपका एलिप्स और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या कर दिया है मैंने, ये एक लाइन खींच दी है। अगर मैं थोड़ा सा, आप लोग बिल्कुल लाइट हैंड से बनाइएगा ये सब चीज़ें, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको लाइट हैंड से ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ ऑल द ड्राइंग विद अ वेरी लाइट हैंड। नाउ ये जो है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई स्टूडेंट्स, A से B। नाउ अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मार्क कर देते हैं। इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो 1 2 3 इट्स अ 63 mm। इट्स अ फोकस विच इज कॉल्ड फोकस F1। ठीक, मैंने इसको नाम दे दिया है F1 फोकस नाम दे दिया है, या फिर आप F भी नाम दे सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने F नाम दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी F ही नाम देता हूँ। यहाँ पर मैंने F नाम दे दिया है। देन उसके बाद क्या करना है, अब मुझे यहाँ इसको 63 mm को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने 5 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। रेंडमली एक लाइन खींच ली मैंने, ऐसे ही एक लाइन खींच ली। देन आई विल टेक माई कंपास, और मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 mm पे, मतलब 5 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। तो कुछ भी डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, रेंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं रेंडमली ऐसे कुछ भी डिस्टेंस छोटा सा ले लेता हूँ, कुछ भी रेंडमली लेता हूँ। अगर आपको कुछ भी रेंडमली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या लेना है, आप क्या कीजिए, यहाँ से एक 10 mm का कंसिडर कर लीजिए, ये 10 mm कंसिडर कर लीजिए। लेकिन आप कंपास रेंडमली उठा के कोई भी डिस्टेंस रेंडमली डिसाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ पर एक पॉइंट, एक आर्क कट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसको A1। देन उसके बाद यहाँ पर ये नेमिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, इसका बाकी इसका एलिप्स से कुछ लेना देना नहीं है। A1 B1 सेंटर हो जाएगा। देन C1, देन यहाँ पर D1, देन यहाँ पर लास्ट इज योर E1। यहाँ पर ये जो नेमिंग्स की है मैंने ये नेमिंग इसलिए की है ताकि आपको क्या हो जाए, ये पार्ट समझ में आ जाए अच्छे से, ये बात आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये जो है ये नेमिंग क्यों की गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या कर दी है, यहाँ पर नेमिंग कर दी है A1 B1 C1 D1 E1। लेकिन बस ये नेमिंग जो की है इसलिए की है ताकि मैं आपको पॉइंट्स समझा सकूँ।
ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नेमिंग नहीं होती है और यहाँ पर एक्चुअली में कुछ भी स्केल नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल लाइट हैंड से ड्रॉ करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए नेमिंग की थी। अब क्या करना है लास्ट में आपको, आपके पास कितने पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5, 2H से ड्रॉ करना है आपको हर बार, ठीक। तो लास्ट में क्या करेंगे, आपका जो लास्ट पॉइंट था, देन फिर हम रोलर स्केल उठाएंगे, अपना यूज़ करेंगे और लास्ट पॉइंट को F1 से हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ पर इस लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन किया है, लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से अपना रोलर स्केल ड्रैग करते हुए आगे की तरफ लेकर आइए और अपने जस्ट पॉइंट के आगे पेंसिल रखिए एंड देन ड्रॉ अ लाइन। देन उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से एक पॉइंट यूज़ कीजिए और यहाँ से पॉइंट से लेके लाइन तक ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिर से ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन अगेन draw a line from a point to the principal axis. Now you can see that the line, the distance between the focus and the directrix has been divided into 5 equal parts, है ना। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और फिर से अगेन अब क्या होगा, ये पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो गया है। सो हमने इसलिए क्यों किया, क्योंकि 63 mm को तो आप 5 पार्ट्स डिवाइड करना था आपको, तो आप 63 से को डिवाइड करते हैं जैसे नॉर्मली डिवाइड बाय 5 पार्ट्स करने हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 और 12.6। अब अगर ये 12.6 आ गया तो आपको 12 तो दिखता है आपको, लेकिन 6 कहाँ से लाएंगे आप। सो इसलिए जब भी आपको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो उस इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता था, हम यहाँ पर F से 2 mm दूर क्या दो कदम दूर जाके एक V पॉइंट, एक वर्टेक्स लोकेट कर देते थे और A से V तक की डिस्टेंस कितनी रहती है, 3। क्योंकि एसेंट्रिसिटी आपसे क्या कहता है, एसेंट्रिसिटी कहता है इसेंट्रिसिटी इक्वल टू VF अपॉन AV। सो VF कितना है, मतलब 2/3, हमेशा याद रखिएगा। E इक्वल टू 2/3 रहेगा तो VF इक्वल टू अपॉन AV रहेगा, VF अपॉन AV। देन उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते थे, देन अगेन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ऊपर नीचे। देन V से F तक का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए, V से लेके F तक का डिस्टेंस मेज़र कीजिए और यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए। ये हमने एक आर्क कट कर दिया, इसको नेमिंग दे देते हैं हम E। नेमिंग करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर A से E तक को ज्वाइन कर दीजिए, A से E को ज्वाइन कीजिए। ये हमने A से E को ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं यहाँ से मतलब इसका नेमिंग कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। 1 से लेके F तक का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं या B से लेके 1 तक का डिस्टेंस भी आप मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि सारे डिस्टेंस इक्वल है। अब उसके बाद F सेंटर रहेगा, देन उसके बाद आगे की तरफ पॉइंट कर दीजिए। इसको नेमिंग कर देता हूँ 2 पर अपना सेंटर नीडल रख के फिर एक आर्क कट कर दीजिए आगे की तरफ, इसको पॉइंट दे देता हूँ 3। देन उसके बाद 3 पर पॉइंट सेंटर कंसिडर करके आर्क कट कीजिए, देन 4 सेंटर कंसिडर करके आर्क कट कीजिए, देन 5 6 7 देन फिर 8 देन 9 then 10 then 11 then 11। सो इस तरह से अभी तो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ 11 तक लेके गया हूँ, एक पॉइंट और ले लेता हूँ कंसिडर करने के लिए, 12 पॉइंट्स कर लेता हूँ मैं। सो ये 12 पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पर। सो इस तरह से क्या कर दिया मैंने, ये सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है। नाउ मैं क्या करूँगा, अपना रोलर स्केल का यूज़ करूँगा यहाँ पर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सारे के सारे पॉइंट्स से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, अप एंड डाउन, फ्रॉम फोकस अप एंड डाउन, from 2, and the line passing through the every point, it should touches this inclined line, it should touches the inclined line। again 7 9 तक ही मैं जा सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊँगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देन आगे यहाँ से
वी से लेके, अभी तक हमारे पास वी तो वर्टाइस होता है, सो 1 से लेके 1 तक का डिस्टेंस, इसको नेमिंग कर देता हूँ मैं ऊपर की तरफ। 1 से 1 डबल डैश, एफ से एफ डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश, 8 डबल डैश, देन 9 डबल डैश। ठीक, सो इस तरह से मैंने यहाँ पर नेमिंग कर ली है। देन उसके बाद क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 1 से लेके 1 तक का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। 1 से लेके 1 डबल डैश तक का सेंटर हर बार क्या रहेगा, आपका फोकस रहेगा। एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क नीचे की तरफ। सिमिलरली आपको क्या करना है, एफ से लेके एफ डबल डैश तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए आप। एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, देन उसके बाद 2 से 2 डबल डैश, 2 से 2 डबल डैश, तो एफ क्या रहेगा, सेंटर एफ एफ डबल डैश ऊपर की तरफ, एंड देन फिर आपका ये नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरह से। देन उसके बाद 3 से 3 डबल डैश, सो सेंटर फिर से क्या रहेगा, आपका फोकस रहेगा। एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क नीचे की तरफ, देन फिर 4 से 4 डबल डैश ऊपर की तरफ, देन फिर इस। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को सिर्फ यहाँ तक, हर सारे पॉइंट से आप क्या कीजिए, मेज़र कीजिए डिस्टेंस, और पूरी लाइंस पर आर्क कट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर हमने सारे के सारे आर्क्स ड्रॉ कर लिए हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ नेमिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर 1 डैश दे सकता हूँ, एफ डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश। आप जैसे इस तरह से कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी उसी जैसे मैंने यहाँ पर किया है ना, बिल्कुल वैसी प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए, बिल्कुल आराम से आपका एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली आपने ऊपर की तरफ यहाँ पर जहाँ आर्क कट हुआ है वो 1 डैश दिया है, तो नीचे की तरफ आप 1 दे दीजिए। आप कहोगे मैं 1 ऑलरेडी दे चुका हूँ, सो आप यहाँ पर ए डैश, ए नाम दे सकते हो। 1 के साथ ए, एफ के साथ यहाँ पर ए बी सी कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, डी ई एफ जी एच आई, और ये बस ये होगा। ठीक, एंड देन उसके बाद अभी सारे के सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब सारे के सारे पॉइंट्स को हम डॉट डॉट करके ज्वाइन कर देते हैं। फ्री हैंडेडली आप कह रहे होंगे, फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है? बिल्कुल जी, फ्री हैंडेडली ही ज्वाइन करना है। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ आपको स्लो स्लो करके सारे के सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दीजिए। आप फ्री हैंडेडली स्लो स्लो करके आप ज्वाइन करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, फिर आपको प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आएगा। सो धीरे धीरे करके आप क्या कीजिए, हाथ से कीजिए इसको, जैसे मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ वैसे ही। सो ये सारे पॉइंट्स में ज्वाइन कर देता हूँ 1 बाय 1 करके। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस सिंपल सा आप ही के सामने देख रहे हैं आप, फ्री हैंडेडली ही मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ बिल्कुल। सो इस तरह से हल्का सा कर्व में, ये देखिए। सो ये आपका एलिप्स क्या होगा, यहाँ पे तैयार होगा। एक बार आपका एलिप्स तैयार हो गया, कुछ नहीं, आप क्या कीजिए, हल्का सा फिर उन्हीं डॉट डॉट लाइन पे आप हल्का सा डार्क करते हुए उनको ज्वाइन कर दीजिए लाइंस को। ये लीजिए, ये आपका एलिप्स तैयार होगा। लास्ट में मैंने आपसे क्या कहा था कि HB पेंसिल का हम यूटिलाइज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं HB पेंसिल का यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आउटलाइन ही डार्क दिखानी है। ये लीजिए। सो ये स्टूडेंट्स, ये आपका एलिप्स तैयार हो गया है। यहाँ पर लास्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि अपने डायमेंशंस शो करने हैं, क्योंकि ए से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था आपको। फिर से देन अगेन डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको पता ही है कि वहाँ से लेके 63 mm था फोकस तक का डिस्टेंस। सो ये मैंने यहाँ से एक लाइन खींच ली है, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया है, 63
3 mm बस। देन उसके बाद आपको क्या करना है, शो करना है यहाँ पर, ये क्या है आपका भाई, ये आपका ये लीडर है, ये जो कहलाता है आपका, ये लीडर कहलाता है। कौन सा लीडर कहलाता है, ये जो मैंने ड्रॉ करा है ना, ये इसे एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन स्टार्ट की है, देन उसके बाद मैंने फिर एक ड्रॉ की है स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसे हम लीडर कहते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं आप, कुछ भी जो भी आप डायरेक्शन में शो करना चाहते हो एक डायरेक्शन में, और उसको क्या कहते हैं ये एक्चुअली में वो डिस्क्राइब करता है। सो ये लीडर कहलाता है। और ये क्या दिखा रहा है कि भाई ये क्या है आपका एलिप्स। सो ये लीजिए, ये होगा आपका एलिप्स तैयार। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ये भी कहा है, ये आप आपके पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो का सिर्फ बनाने का सिर्फ एक ही इसका ऑब्जेक्ट था कि आप किसी एक ऐसे डिस्टेंस अगर आपको दी गई है जिसको आप इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते बाय स्केल या फिर डिवाइडिंग करने के बाद, क्योंकि स्केल में आपको डेसिमल नज़र नहीं आता, सो उसको अगर आप डिवाइड करने का चाहते हैं इक्वल पार्ट्स में तो आप इस छोटे से स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन आप बिल्कुल एलिप्स उसी वे में ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इसका यूटिलाइज किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel. Thank you for watching this video.